केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी योजना के तहत राजधानी रांची का कायाकल्प हो रहा है। राजधानी वासियों के जीवन में गुणवत्ता लाने, विकास के नए आयाम गढ़ने एवं निवेश को आकर्षित करने की दिशा में स्मार्ट सिटी का निर्माण महत्वपूर्ण कदम है। रांची के HEC क्षेत्र में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत 656 एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटी का निर्माण प्रगति पर है। इस नए शहर की आधारभूत संरचना के विकास का कार्य अंतिम दौर में है। इसके तहत रोड, ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, रोड साइड प्लांटेशन और अर्बोरिकल्चर का काम चल रहा है। यहाँ शहरवासियों के लिए विश्वस्तरीय आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एकीकृत आधारभूत संरचना के विकास में उच्च तकनीकी और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इस शहर के मास्टर प्लान के अनुसार 12% क्षेत्र आवासीय परिसर के लिए, 21% क्षेत्र संस्थागत कार्यों के लिए, व्यावसायिक कार्यों हेतु 11%, जन सुविधाओं के लिए 9%, सड़क एवं खुली जगहों जैसे पार्क इत्यादि के लिए 36% तथा अन्य सुविधाओं के लिए 11% भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए शहर में स्थायी और अस्थायी रूप से लगभग 1.5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। आवासीय क्षेत्र में हर आय वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना है, जिसमें सुपर HIG, HIG, LIG, MIG एवं EWS प्रकार के फ्लैट्स शामिल हैं। इस शहर में अधिकतम 45 मीटर से लेकर न्यूनतम 9 मीटर तक चौड़ी सड़कें होंगी। ओपन स्पेस और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य भी प्रस्तावित है। इस ABD क्षेत्र में 5 स्टार एवं 3 स्टार होटल्स, मॉल्स, पार्क, कमर्शियल टावर, लोकल मार्केट, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग प्लॉट्स चिन्हित किए गए हैं। टू मेक रांची एज ए नॉलेज हब के विजन को ध्यान में रखते हुए यहाँ शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। रांची स्मार्ट सिटी में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए GIS सब स्टेशन का निर्माण हो चुका है। सभी यूटिलिटीज सर्विसेज भूमिगत होंगी और पूरे शहर में कहीं भी ओवरहेड वायर का प्रावधान नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और रिसाइकल वाटर सिस्टम, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। यही वजह है कि देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में रांची लगातार अग्रणी पंक्ति में बनी हुई है। स्मार्ट सिटी रांची, अब स्मार्ट बनने की बारी है हमारी। देखिए, रांची में जो स्मार्ट सिटी है वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब 600 एकड़ में हम लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आवासीय एवं एजुकेशनल हब बनाना है। तो उसका हम लोग ऑक्शन कर रहे हैं। उसमें एक राउंड ऑक्शन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें करीब 60 एकड़ ज़मीन विभिन्न इन्वेस्टर्स ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके लिया था। अब उसका सेकेंड राउंड का ऑक्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं। आई थिंक एक आध सप्ताह के अंदर हम लोग नोटिस निकाल देंगे और उसी के लिए जो हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, झारखंड के विभिन्न ज़िलों से आए हुए थे, रांची से थे, धनबाद से थे, जमशेदपुर से थे, बोकारो से थे, देवघर से थे, तो उन सभी की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्वेरीज़ हैं, ये जानने के लिए, प्लस हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, ये सब बताने के लिए आज का ये मीट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और मुझे उम्मीद है कि सेकेंड राउंड के ऑक्शन में हमको इसका अच्छा लाभ मिलेगा और हम लोग एक जो विश्व स्तरीय जो शहर बनाने का जो परिकल्पना है हमारे राज्य सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। सर, ये कुछ ऑब्जेक्शन या सजेशन रेट को लेके भी है, शर्तों को लेकर भी है और ख़ास करके रेट को लेकर के है। नहीं, ये रेट तो हम लोगों ने 3 डिफरेंट कंसल्टेंट्स को लगाकर मार्केट सर्वे करके डिसाइड किया है। और प्लॉट्स चूँकि बड़े बड़े हैं इसलिए लोगों को रेट उस सेंस में ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ रेट जो बेस रेट है हम लोग के अनुसार से काफ़ी रिजनेबल है। और इनफैक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में करीब 9 प्लॉट हम लोग ऑक्शन कर पाए। दैट शोज़ कि अभी तो रेट्स रिजनेबल है। हॉस्पिटल्स के रेट को लेके लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न है। मेडिकल कॉलेज का अलग से एक रेट है, जबकि इंस्टीट्यूशनल का अलग रेट है। तो वो हम लोग जब नेक्स्ट राउंड में जब हम लोग चेंज करेंगे लैंड यूज़ पैटर्न वगैरह, तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए सर, थैंक यू। ज़्यादा है कि कम है वो डिफरेंट मैटर है। हमने जो कहा, जो पारदर्शिता, जो एकदम ट्रांसपेरेंसी जो है,
वो हमें सरकार के प्रति बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ भी मतलब एकदम जैसे कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को फ़ोन से ऑनलाइन से, ये बिल्कुल पारदर्शी है। और बहुत ही मतलब जो भी L&T वगैरह ने या स्मार्ट सिटी ने रोड, नाली, बिजली जो भी चीज़ बना रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास जो बनना चाहिए वो बना है। तो हमें बाकी ज़मीन का कोई रेट तो होता नहीं है, तो ज़मीन का रेट हो सकता है हमारे हिसाब से कम हो, आप सुने किसी के हिसाब से ज़्यादा भी, आप जैसे बता रहे हैं कि ज़्यादा है तो ज़्यादा हो सकती है ना। तो ये अपना अपना कैलकुलेशन होता है ज़मीन का रेट, बट हेडल नहीं है सरकार के साथ, ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने उस पर बोला, मशवरा वगैरह सुना जाता है आपका? हमारा जो भी है ऑनलाइन हम लोग कुछ भी बोलते हैं कि इस चीज़ का क्या इसका नियम है, कानून है या जो भी चीज़ है, एक सबसे अच्छी बात है कि 24 आवर्स के अंदर उसका मेल में जवाब आ जाता है। ये मतलब बहुत ही कम, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छा, आपका क्या वहाँ पर प्लान है, क्या वहाँ आपकी तरफ से क्या आ रहा है? हम लोग वहाँ पर फ्लैट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं और एक कॉमर्शियल मार्केट बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। क्या चाहते हैं, थोड़ा कुछ रेक्टिफिकेशन क्या ज़रूरी है रेट को लेकर के या? मैं योगेश गंभीर, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स झारखंड का अध्यक्ष हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर अस्पताल को लाना है तो उसमें ज़मीन की कीमत बहुत कम कंपोनेंट होना चाहिए, और एक अच्छे अस्पताल को लाने के लिए यहाँ पर आने वाले 10 साल के लिए जो वायबल हो, एक 300 बेड का अस्पताल रांची शहर सपोर्ट कर सकता है। और 300 बेड का अस्पताल ज़मीन को छोड़ के 60 करोड़ से 70 करोड़ के बीच में लागत से तैयार हो जाता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम लोगों ने यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी में जो ज़मीन रखा है वो 15 एकड़ ज़मीन का प्रोविज़न रखा है हॉस्पिटल के लिए, और जिसकी लगभग लागत ही 70 करोड़ है। तो ज़मीन की लागत जितनी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, ये रेशो कुछ तरीके से नहीं जचता है। मेरे ख्याल में ज़मीन का कंपोनेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली ज़मीन लेगा तो 700 करोड़ का अस्पताल को लेके आने वाला भी नहीं है। तो हम अगर बिल्कुल वायबल तरीके से चलते हैं, अगर ठीक तरीके से चलते हैं, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर 60-70 करोड़ की लागत में बड़े आराम से 10 साल के लिए सस्टेन कर सकता है सिटी के लिए। लेकिन ज़मीन की कीमत उसमें 6-7 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो या तो हम प्लॉट को थोड़ा छोटा करें या उसकी कीमत कम करें, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद सर। झारखंड सरकार जिस प्रकार से ये जो नॉर्म लेके आई है, तो झारखंड के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए अच्छा है, लगता है? जिस तरह से तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ऑक्शन हुई है वो तो काफ़ी अच्छे रेट पे हुई है, काफ़ी कम्पिटिटिव रेट पे हुई है, और वो तो मैं मानता हूँ कि वो एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन जो बाकी जो कंपोनेंट रखे गए हैं, जो कमर्शियल कंपोनेंट रखे गए हैं, एजुकेशनल में भी थोड़ा ठीक है, लेकिन एजुकेशनल में भी जो ज़मीन इन्होंने बहुत बड़ा प्लॉट बना दिया, मेरे ख्याल वो थोड़े छोटे प्लॉट करके अगर काम करें तो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं और वाइबली आ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते। आप देखते हो कि अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए सरकारें ज़मीनें आमतौर पे 1 रुपया में या फ्री में ज़मीन दे देती हैं। जो वहाँ पे स्मार्ट सिटी है, तो उसमें 1.5 लाख माने जो पीपल हैं उसमें स्टे करेंगे, तो 1.5 लाख के हिसाब से जो है कि स्कूल या फिर एजुकेशन या फिर हॉस्पिटलिटी सेक्टर में नंबर ऑफ ज़्यादा होना चाहिए। हॉस्पिटल की तो वाइबिलिटी 1.5 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से ही होएगी या कुछ लोग बाहर से आएंगे। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सरकार का मानना ये है कि बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट आके यहाँ पर पढ़ें, जैसे हैदराबाद में, बेंगलोर में, इंदौर में आज के दिन जाके पढ़ रहे हैं। अगर वैसी वाइबिलिटी हमको बनानी है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमको ज़्यादा बनाने होंगे, हॉस्टल्स बनाने होंगे, लेकिन तब पर भी इस कॉस्ट में ज़मीन जो है उनके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा रेट है। सर वर्षों से स्मार्ट सिटी के बारे में रांची वासी सुनते आ रहे हैं। झारखंड सरकार ने ये जो खाका खींचा है, क्या लगता है ये एज ए इन्वेस्टर आप क्या सोचते हैं, ये धरातल पर आ पाएगी? रेजिडेंशियल के लिए वाइबल है, रेजिडेंशियल के लिए अट्रैक्टिव है, बाकी सब चीज़ के लिए थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, और मेरे को लगता है वो ऑटोमेटिक सुधार हो ही जाएगा। जब ये नहीं लोग सामने आएंगे तो सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। धन्यवाद।